नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू विज्ञान है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फाइन सीएनसी प्रोग्रामिंग क्लास पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनसी टर्निंग प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिक से हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है सीएनसी टर्मिनोलॉजी। तो सीएनसी टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटल जो हम कट करने वाले हैं उस मेटल के साथ में एक कटिंग स्पीड हम लगाते हैं। तो कटिंग स्पीड क्या रहती है? आपने बहुत बार सुना होगा कि कटिंग स्पीड इतना यूज करना है, 200 यूज करना है, 500 यूज करना है, 400 यूज करना है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका क्या रहता है वो देखते हैं। तो कटिंग स्पीड हम डिनोट करते हैं वीसी से। तो कटिंग स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से कोई भी इंसर्ट या टूल वो मेटल को कट कर सकती है। कितने टाइम में? एक सर्टेन टाइम रहता है उसका। जैसे कटिंग स्पीड है कोई भी, तो उसकी कटिंग स्पीड की जो यूनिट है वो रहती है मीटर पर मिनट। तो मीटर पर मिनट मतलब कि किसी इंसर्ट की अगर कटिंग स्पीड दी हुई है आपको 200 मीटर पर मिनट, तो वो 1 मिनट में 200 मीटर मटेरियल जो है वो कट कर सकती है। अब कटिंग स्पीड जो है, कटिंग स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला रहता है, वो होता है पाई dn बाई 1000 और इसकी जो यूनिट रहती है वो मीटर पर मिनट रहती है। तो कटिंग स्पीड की जो यूनिट है मीटर पर मिनट, ये जो कटिंग स्पीड है ये आपको कौन बताएगा? ये बेसिकली जो टूल मैन्युफैक्चरर है या फिर टूल प्रोवाइडर है वो आपको बताएगा कि कितनी कटिंग स्पीड किस मटेरियल के लिए उसकी इंसर्ट या टूल ले सकता है। अभी सपोज करते हैं, इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि कितनी कटिंग स्पीड पे कितना आरपीएम जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से। तो देखते हैं कि कटिंग स्पीड, सपोज कोई कटिंग स्पीड आपको 240 की दी हुई है। तो 240 कटिंग स्पीड है किसी मटेरियल के लिए और किसी कंपोनेंट पे आपको चलाना है। तो उस कंपोनेंट पे कितना डाया है, उस डाया को हम यहाँ पे फॉर्मूला में इनपुट करेंगे। तो पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 रहती है और डाया कंपोनेंट का डाया कि कंपोनेंट का डाया क्या है, सपोज उसका डाया 100 और एन जो रहता है वो नंबर ऑफ आरपीएम रहते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या फिर आरपीएम आप बोल सकते हैं, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इस फॉर्मूला में आप देखेंगे तो 240 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 3.14 से डिवाइड और 100 से इसको और डिवाइड। तो यहां पे इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी समथिंग 800 के समथिंग कुछ भी रहेगा, जो आप कैलकुलेट कर लेना इस चीज को। जितने आरपीएम आएंगे वो आपके कांस्टेंट आरपीएम रहेंगे कि किस डाया पे उस टूल के अकॉर्डिंग कितने आरपीएम आपको चक के या फिर कंपोनेंट के चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों दूसरे हमारे टॉपिक के साथ। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो डेप्थ ऑफ कट का है कि कितना कट हमारी मशीन कोई भी ले सकती है या फिर टूल कितना कैपेबल है कितने डेप्थ ऑफ कट के साथ कटिंग करने के लिए। तो मेनली हमारे पास सपोज कीजिए कि एक इस तरह का कंपोनेंट है जिसपे भी डाया दिया हुआ है, ये डाया 100 का है। अब जब टूल इस पे चलेगा तो एक कट के बाद ये डाया हमको छोटा करना है, 100 से नीचे जाना है। तो यहां पे एक टर्म आती है हमारे पास डेप्थ ऑफ कट, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीओसी भी कई बार लिख देते हैं, डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट क्या रहता है? इसका मतलब है कि हमारे पास एट प्रेजेंट कितना डाया है और कितना डाया हमको बनाना है, उसका जो डिफरेंस रहेगा उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास ये डाया है 100, इसको अगर हम एक कट के बाद इस डाया को सपोज 90 कर देते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि डेप्थ ऑफ कट कितना है, तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास तो 5 mm का हमारे पास क्या हो गया, डेप्थ ऑफ कट हो गया। तो डेप्थ ऑफ कट हमेशा ही आप देखेंगे तो डेप्थ ऑफ कट हमेशा ही रेडियल रहता है, ना कि डायमेट्रिकल रहता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टर्म है फीड। तो फीड क्या रहती है, किस तरह से हम यूज करते हैं? मेनली फीड हमारे पास 2 तरह की रहती है।
एक फीड जो रहती है वो mm पर रिवॉल्यूशन में रहती है और एक फीड mm पर मिनट में रहती है। मेनली आपने देखा होगा कि टर्निंग मशीन पे जो फीड हम यूज करते हैं वो फीड 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन VMC मशीन पे यही फीड आपने 100 में, 200 में, 500, 1000 इस तरह से देखी होंगी। तो जो फीड रहती है हमारे पास mm पर रिवॉल्यूशन, ये फीड हमारी टर्निंग मशीन पे हम मेनली यूज करते हैं और VMC मशीन पे mm पर मिनट में हम फीड यूज करते हैं। तो फीड मेनली आपको देखेंगे टर्निंग मशीन पे कुछ इस तरह रहती है और VMC पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। तो इनका एक बेसिक रिलेशन रहता है दोनों फीड का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी मशीन पे आप किसी भी फीड को चला सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपकी प्रॉपर नहीं हुई तो आपको कटिंग के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है वो देखते हैं। फीड mm पर मिनट ये बराबर रहेगी फीड mm पर रिवॉल्यूशन इनटू आरपीएम। तो आरपीएम जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो लास्ट हमने एग्जांपल में चेक किया था कि कटिंग स्पीड से हम किस तरह से आरपीएम निकाल सकते हैं एन की वैल्यू, वही आरपीएम आप यहाँ पे mm पर रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो आपके पास जो फीड है mm पर मिनट में आ जाएगी। ये रिलेशन आप दोनों मशीनों पे यूज कर सकते हो। टाइम टू टाइम कई बार होता है कि टर्निंग मशीन पे हमारी स्पिंडल एनकोडर्स खराब हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमको फीड कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, तो इस फॉर्मूला से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो प्रोग्रामिंग में हम लेटर्स यूज करते हैं, क्या क्या लेटर्स हम यूज करते हैं। बेसिकली ए से लेके जेड तक सारे ही लेटर हम प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अभी जो कॉमन लेटर्स हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं ए। ए जो लेटर है वो एंगल के लिए मेनली यूज होता है। एफ फीड के लिए। जी कोड्स हैं। इसका दूसरा नाम प्रिपेटरी फंक्शंस भी है, प्रिपेटरी कोड्स आप बोल सकते हैं। तो प्रिपेटरी कोड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मशीन को प्रिपेयर करते हैं कि उसको किस तरह से बिहेव करना है, उसको नेक्स्ट मूवमेंट जो लेना है वो किस तरह से। नेक्स्ट है एम। ये एम कोड्स के लिए हम यूज करते हैं। इसको हम मिसलेनियस कोड्स भी बोल सकते हैं। मिसलेनियस का मतलब होता है कि ये अलग अलग कोड्स रहते हैं, अलग अलग जो डिवाइस है मशीन के अंदर उसको यूज करने के लिए हम एम कोड्स यूज करते हैं। मेनली उसको ऑन या ऑफ करने का काम एम कोड करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एम कोड हम यूज करते हैं M07। तो M07 के अंदर क्या रहता है कि कूलेंट ऑन हो जाता है। कूलेंट ऑन होने के लिए जो बेसिक कंडीशन है कि कूलेंट की मोटर ऑन होनी चाहिए, तो उसको हम M07 से सिग्नल भेजते हैं कूलेंट मोटर को कि उसको ऑन होना है, और जो भी पाइपलाइन है मशीन के अंदर उसके थ्रू वो कूलेंट आगे पहुंच जाता है। तो इस तरह से M07 कोड काम करता है। तो ऐसे ही जितने भी और दूसरे भी कोड्स हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं। एम कोड किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करेगा। देन एन ब्लॉक नंबर के लिए हम यूज करते हैं। ओ प्रोग्राम नंबर के लिए हम यूज करते हैं। आर हम रेडियस के लिए यूज करते हैं। एस स्पिंडल स्पीड के लिए हम यूज करते हैं। टी टूल के लिए। एक्स एक्सिस के लिए है। वाई भी इसी तरह से एक्सिस के लिए है, और जेड भी इसी तरह से एक्सिस के मूवमेंट के लिए है। इनको हम आगे देखेंगे कि ये जो लेटर्स हैं वो किस तरह से प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं उनको हम। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले जी कोड्स के बारे में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।